हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है डेट 17 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। देखिए, आज की पहली अपडेट है, हाल ही में चर्चा में रहा डाइमर भाषा बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, चेनाब पर, कृष्णा पर या गोदावरी पर? आपका राइट ऑप्शन है सिंधु नदी पर। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसमें एक सिंधु नदी पर पाकिस्तान बांध बनाने जा रहा है जो कि चीन की एक कंपनी के माध्यम से बना रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में चीन को इसका दावा पेश किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत का एरिया है। ठीक है, अब बात आई है सिंधु नदी की, तो सिंधु इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा से निकलती है। ठीक है, और क्या करती है? नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से निकलती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है। इसकी उपनदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। एक बात और आप इस प्रश्न में से याद रखेंगे कि सिंधु नदी समझौता जो इन नदियों के पानी के बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था वो 1960 में हुआ था, 1960 में। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, आरटीई एक्ट के अंतर्गत 25% फीस मुक्त सीटों पर प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख? राइट ऑप्शन है आपका 2.5 लाख रुपये वार्षिक। देखिए, आरटीई एक्ट जो है 2009 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें निर्धन बालकों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं, जिससे कि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी तारतम्य में राजस्थान सरकार ने जो पहले अभिभावकों की आय 1 लाख रुपए तक जिनकी थी, उनके बच्चों को एडमिशन इसमें दिया जाता था, परंतु अब इसे बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया है, जिससे कि और सारे बच्चे भी इसके अंतर्गत आ सकें और उन्हें भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 45 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी संविधान में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वे राज्य के ऊपर बाध्य नहीं होते हैं। इसलिए 86th अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया या फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, फेसबुक के साथ मिलकर जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई है? गोल, संपर्क, ध्येय या सक्षम? इसमें राइट ऑप्शन है आपका गोल। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इसका फुल फॉर्म होता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे अभी अर्जुन मुंडा, उन्होंने हाल ही में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। और किस लिए किया है? जो देखिए, जो युवा आदिवासी उद्यमी हैं, पेशेवर हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मेंटिस। और जो उन्हें मेंटरशिप देंगे वो कहेंगे मेंटर्स। तो इन दोनों के बीच संवाद को स्थापित करने के लिए फेसबुक और जनजाति का मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस पहल का स्टार्टिंग या शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, 5,000 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाना उनका लक्ष्य है। ठीक है, अब बात आई है जनजाति कार्य मंत्रालय की, तो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। ठीक है, फेसबुक की भी बात आई है। फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में, सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग और फाउंडर भी वही हैं, और जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में कुल वेतन कितना है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख? देखिए, राइट ऑप्शन है 5 लाख रुपये प्रति माह। देखिए, केंद्रीय बजट 2018 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की गई थी। 1.5 लाख से बढ़ा करके राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कर दिया था। उपराष्ट्रपति का वेतन 1,10,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये कर दिया गया था। चर्चा में अभी क्यों आया है? क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में पूरे 1 वर्ष के लिए अपना कोरोना वायरस महामारी के चलते 30% वेतन में या वापस देने का फैसला सरकार को किया है, इसलिए हाल ही में चर्चा में आया है।
नीचे राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित अनुच्छेद इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें से 59 और 4 जो है सबसेक्शन वह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के पद और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे, बाकी के अनुच्छेद आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी रक्षा मंत्रालय की परियोजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को कितने परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया है? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़? इसमें राइट ऑप्शन है आपका 400 करोड़ रुपए। देखिए, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 400 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ में एक योजना स्थापित करने की घोषणा की है। 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना है और इसमें क्या होगा, निजी उद्योगों की साझेदारी के साथ में 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना इसमें की गई है। इससे क्या होगा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी और सैन्य उपकरणों का आयात कम होगा, जिससे कि देश आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी देश को। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रक्षा निर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? 65%, 74%, 82% या 88%? देखिए, हाल ही में जो 74% इसका राइट ऑप्शन है। और रक्षा निर्माण क्षेत्र में हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, उसमें ये घोषणा की गई है कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर 74% FDI ऑटोमेटिक रूट से किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। देखिए, 2 वर्ड्स हैं इसमें, FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या होता है, जब विदेशी कंपनियां भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करती हैं तो उसे कहा जाता है FDI। ठीक है, और ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? देखिए, FDI से आने के लिए, भारत में निवेश करने के लिए 2 तरीके से भारत में आया जा सकता है, ऑटोमेटिक रूट से या गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट से क्या होता है कि जो RBI होती है उसे आपको नॉमिनल, विदेशी कंपनियों को सिर्फ नॉमिनल जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो पूरी करके और किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। और उसी के साथ में जो गवर्नमेंट रूट, जो सेकंड ऑप्शन है, उससे आने के लिए गवर्नमेंट से सारी परमिशंस पहले लेनी होती हैं, उसी के बाद में आप किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं अगर आप फॉरेन की कंपनी है तो। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई? इसमें राइट ऑप्शन है आपका 16 मई। देखिए, 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। चूँकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय पर क्या है, सिक्किम के साथ भारत की एक संधि हुई थी, जिसके तहत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश के मामले सिर्फ भारत देखता था और बाकी अन्य मामलों में सिक्किम पूर्णतः स्वतंत्र था। परंतु वहाँ पर हुए एक जनमत संग्रह के माध्यम से वहाँ की जनता ने 97% जनता ने भारत के साथ आने का फैसला किया और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत का राज्य बनाया गया और 36वें संविधान के संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। बात आई है सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, CM है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से सड़नशील मिश्र धातु का निर्माण किया है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI, टाटा अनुसंधान संस्थान या IIT मद्रास? देखिए, राइट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ACRI हैदराबाद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र के द्वारा और एक संस्थान और है चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। इनके द्वारा क्या किया गया है, स्वाभाविक रूप से गलनशील धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैंगनीज की एक उन्नत मिश्र धातु को बनाया गया है। तो क्या होगा इसमें कि जो इम्प्लांट के समय में अभी फ़िलहाल में धातु के जो स्टेंट वगैरह होते हैं जो हार्ट में लगते हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं, परंतु अब इसके माध्यम से क्या हो सकेगा कि स्वतः ही गलनशील धातु का इस्तेमाल स्टैंड बनाने में या अन्य उपकरण बनाने में जो कि इम्प्लांट किए जाते हैं उन्हें बनाया जा सकेगा। नीचे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, फेसबुक ने 50 लोगों से वीडियो कॉलिंग करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? चैट बोट, मैसेंजर रूम या फेसबुक चैट रूम? इसमें आपका राइट ऑप्शन है मैसेंजर रूम। देखिए, कई सारी कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी हाल ही में लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसी के तारतम्य में फेसबुक ने भी
अभी लॉन्च किया है अपना वीडियो चैट रूम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैसेंजर रूम्स। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि आप फेसबुक में लॉगिन किए बिना भी किसी इनवाइट लिंक के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं। बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक के सीईओ और फाउंडर है मार्क जकरबर्ग और फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, ओलंपिक में पदक लाने हेतु बनाई गई वन स्टेट वन गेम्स पॉलिसी में मध्य प्रदेश किस खेल हेतु खिलाड़ी तैयार करेगा? आर्चरी, निशानेबाजी, रोइंग एवं स्विमिंग। देखिए, भारत में ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें भारत में पदक लाने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की गई है, वन स्टेट वन गेम्स। इसमें 14 खेल चुने गए हैं जिसके लिए भारत में खिलाड़ियों को तैयार करना है। मध्य प्रदेश ऐसा अकेला राज्य है जिसे निशानेबाज को तैयार करने के लिए चुना गया है। इसमें अन्य 14 खेल भी चुने गए हैं जिसमें आर्चरी, बॉक्सिंग, जूडो, फेंसिंग, रोइंग इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, इतना आपको इसको प्रश्न में से याद रखना है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है, कल के प्रश्न के उत्तर जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है 15 मई। आपके लिए आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखा करें तब आप डिटेल में इसे लिखा करें, क्योंकि जब भी आप किसी प्रश्न को डिटेल में लिखेंगे तो आप उसे फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।